दोस्तों, जब सारी दुनिया नींद की चली जाती है, जब आसमान के तारे मौन होकर पृथ्वी को निहार रहे होते हैं, जब हवा भी जैसे धीरे चलने लगती है, उसी समय एक बहुत सूक्ष्म द्वार खुलता है। ये द्वार बाहर नहीं, आपके भीतर खुलता है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, शांति बाहर खोजोगे तो थक जाओगे और भीतर उतरे तो ब्रह्मांड स्वयं प्रकट हो जाएगा। रात का समय केवल शरीर को विश्राम देने के लिए नहीं होता, ये समय आत्मा से मिलने का होता है। आज की ये कथा कोई चमत्कार बेचने के लिए नहीं है, ये एक शांत अनुभव है, एक ऐसी विधि है जो मन को हल्का करती है, हृदय को कोमल बनाती है और नींद को ध्यान में बदल देती है। अगर आप चाहें तो आज सिर्फ सुनिए, कुछ सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए रात का रहस्य और मौन का विज्ञान। प्राचीन काल में बोधि वृक्ष के नीचे बैठने वाले साधक जानते थे कि सूर्य के अस्त होते ही ऊर्जा बदल जाती है। रात में मन की तरंगे धीमी हो जाती है, विचार थक जाते हैं और चेतना गहराई में उतरने लगती है। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसीलिए बुद्ध भिक्षुओं को रात में मौन ध्यान का अभ्यास कराया करते थे। वे कहते थे, जब मन थक जाए तभी सत्य फुसफुसाता है, लेकिन उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए सबसे पहला नियम है मन का शांत होना। शांत मन का अर्थ विचारों का बलपूर्वक रुकना नहीं, शांत मन का अर्थ है विचारों को आते जाते देख पाना। पहला चरण भीतर उतरना। रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं, तो मोबाइल एक ओर रख दें, रोशनी हल्की कर दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आंखें बंद करें, सांस को बदलने की कोशिश मत करें, बस उसे आते जाते महसूस करें, जैसे लहर आती है, जैसे लहर चली जाती है। कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि सांस और विचारों के बीच एक छोटा सा खाली स्थान बनने लगा है। यही स्थान ध्यान का द्वार है। बुद्ध इसी को मध्य मार्ग कहते थे, जहां न विचार पकड़ में आते हैं न नींद। दूसरा चरण मौन से मित्रता। अब अपने भीतर बहुत धीरे से अनुभव करें, इस क्षण मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं बनना, बस होना है। ये भाव मन को गहरा विश्राम देता है। यही वो स्थिति है जहां शरीर सोने लगता है और चेतना जागने लगती है। अब अगर कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस ऐसे देखिए जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे विचारों के बीच की दूरी बढ़ेगी और मौन गहरा होगा। इसी मौन में मनुष्य स्वयं से पहली बार मिलता है। तीसरा चरण आत्मिक संवाद। जब भीतर शांति उतर आए, तब कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई शब्द अनिवार्य नहीं, बस हृदय में एक भाव जगाइए, मैं सीखने को तैयार हूं। यही सबसे पवित्र प्रार्थना है। अब यदि आपके जीवन में कोई प्रश्न है, कोई उलझन है, तो उसे शब्दों में गढ़ने की जरूरत नहीं, बस उस भावना को महसूस करें। जैसे किसी शांत झील में एक हल्की सी तरंग उठती है, फिर उस तरंग को भी छोड़ दें। बुद्ध कहते थे, प्रश्न छोड़ दो, उत्तर स्वयं उतर आएगा। चौथा चरण सोने से पहले का बीज। अब कल्पना नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस एक कोमल अनुभव रखें, जैसे आपका हृदय किसी विशाल मौन से जुड़ गया हो। इसी अवस्था में नींद आए तो आने दें। यही वो क्षण होता है जब अवचेतन मन सक्रिय होता है। यही वो क्षण है जहां भीतर बीज डाले जाते हैं। डर का बीज तो भय उगेगा, शांति का बीज तो करुणा उगेगी, विश्वास का बीज तो मार्ग प्रकट होगा। इसलिए सोने से पहले जो भाव आप रखते हैं, वही आपकी अगली सुबह बनता है। स्वप्न और संकेत। बुद्धकालीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गहरी नींद में मनुष्य केवल शरीर नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है और चेतना सीखती है, कभी स्वप्न के रूप में, कभी किसी अनुभूति के रूप में, कभी सुबह उठते ही एक नई स्पष्टता के रूप में। इसलिए सुबह उठते ही भागना मत, कुछ क्षण मौन में बैठिए। पहला भाव, पहली अनुभूति, पहला विचार,
अक्सर वही संकेत छुपा होता है। शांति का वास्तविक अर्थ अधिकांश लोग शांति चाहते हैं ताकि समस्याएं मिट जाए, लेकिन बुद्ध कहते थे शांति इसलिए चाहिए ताकि समस्याएं देखी जा सके। जब मन शांत होता है तो जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही पूरा संसार बदल जाता है। दोस्तों, जब मन शांत होता है तो जीवन बोलने लगता है, लेकिन जीवन शब्दों में नहीं बोलता, वो अनुभूति में बोलता है। कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुस्तक की पंक्ति में, कभी हवा के स्पर्श में, और कभी उस मौन में जो आपको बिना कारण अच्छा लगने लगता है। बुद्ध इसे प्रज्ञा कहते थे, वो समझ जो सोच से नहीं आती, भीतर से उतरती है। जब आप हर रात सोने से पहले मौन में उतरते हैं तो धीरे धीरे आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। आप महसूस करने लगते हैं कि कौन सा मार्ग हल्का है और कौन सा भारी। यही अंतर ब्रह्मांडीय संकेतों की असली पहचान है। जब उत्तर बाहर नहीं, भीतर उगते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि कोई आवाज आकर उन्हें बता दे कि क्या करना है, लेकिन बुद्ध ने कहा था जब तुम शांत हो जाओगे तो प्रश्न पिघल जाएगा, और जब प्रश्न पिघलता है तो उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है। वो उत्तर किसी शब्द के रूप में नहीं आता, वह एक स्पष्टता के रूप में आता है। अचानक आपको समझ आने लगता है कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा संबंध वास्तविक है, और किस दिशा में शांति है। ये समझ किसी चमत्कार से नहीं, मौन से जन्म लेती है। सोने से पहले के 10 मिनट चेतना का द्वार बुद्ध भिक्षुओं को एक सरल अभ्यास देते थे। वे कहते थे दिन भर संसार में रहो और रात को सत्य में विश्राम करो। सोने से पहले के 10 मिनट केवल आराम का समय नहीं होते, वे आपके अवचेतन के द्वार होते हैं। इस समय आप जो अनुभव करते हैं वही आपके भीतर बोया जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा सोने से पहले किसी से क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो और स्वयं को हल्का कर लो, क्योंकि हल्का मन ही ऊंचा उठता है। ध्यान को नींद बनाना अब एक बहुत सुंदर बौद्ध विधि। जब आप बिस्तर पर लेटें तो पूरे शरीर को ऐसे देखें जैसे वो धरती में घुल रहा हो। पैर भारी हो रहे हैं, पिंडलियां ढीली हो रही है, छाती शांत हो रही है, माथा नरम हो रहा है, और अंत में सिर भी शून्य में विश्राम कर रहा है। अब अनुभव करें कि आप शरीर नहीं हैं, आप वो जागरूकता है जो शरीर को देख रही है। यही नींद ध्यान बनती है, यही विश्राम साधना बनता है, स्वप्न चेतना की पाठशाला। जब आप इस अवस्था में सोते हैं तो नींद अंधकार नहीं रहती, वो एक सूक्ष्म विद्यालय बन जाती है। बुद्ध कहते थे जो ध्यान में सोता है वो स्वप्न में सीखता है। इसलिए सुबह उठते ही अपने भीतर झांकिए, आज मन कैसा है, हल्का या भारी, शांत या व्याकुल। यही सबसे पहला संदेश होता है इच्छाओं का परिष्कार। ये कहानी इच्छाओं को पूरा करने की नहीं, इच्छाओं को शुद्ध करने की है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ मांगो, उन्होंने कहा वो चाहो जिससे चाहना ही गिर जाए। जब आप भीतर उतरते हैं तो आपकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। आप धन नहीं, सुरक्षा चाहते हैं, आप संबंध नहीं, स्नेह चाहते हैं, आप सफलता नहीं, संतुलन चाहते हैं। और जब ये भाव शुद्ध होते हैं तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। ऊर्जा का वास्तविक विज्ञान। बुद्ध के अनुसार मन सबसे बड़ी ऊर्जा है। आप जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही संसार बनता है। डर में जीने वाला सुरक्षा खोजता है, शांति में जीने वाला सत्य पाता है। जब आप हर रात शांत भाव से सोते हैं तो धीरे धीरे आपका संपूर्ण व्यवहार बदलने लगता है। आपकी आवाज नरम होती है, आपकी आंखें शांत होती है, आपकी उपस्थिति सुकून देने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां जीवन अपने आप सुधरने लगता है। मौन की सबसे ऊंची अवस्था। एक समय ऐसा आता है जब आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ मांगने की भी नहीं, आप बस होते हैं। ये अवस्था बुद्ध की निर्वाण झलक है, जहां न लक्ष्य होता है न भय, बस गहरी स्वीकृति।
यही वो क्षण है जहां मनुष्य ब्रह्मांड से अलग नहीं रहता। वो उसी की धड़कन बन जाता है। अंतिम अभ्यास, बुद्ध का उपहार। आज रात सोने से पहले केवल इतना कीजिए, आंख बंद करें, सांस महसूस करें और मन ही मन कहें, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, मैं जीवन को स्वीकार करता हूं, मैं इस क्षण में सुरक्षित हूं। और फिर कुछ न करें, नींद को आने दे, मौन को उतरने दे और स्वयं को जीवन में घुलने दे। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तब भी आपके भीतर कुछ जाग रहा होता है? एक ऐसी चेतना, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं बंधती लेकिन हर प्रश्न को सुनती है। रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं होता, ये वो पवित्र क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों को केवल नींद नहीं बल्कि जागरण में बदल सकती है और आपकी सुबहों को केवल शुरुआत नहीं बल्कि नवजन्म बना सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। अगर इस वीडियो का कोई भी भाव, कोई भी वाक्य आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी आत्मा शांति खोज रही है। आपका एक क्लिक हमारे लिए संख्या नहीं, ऊर्जा है। अब चलिए इस आंतरिक यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, कमरे में मौन है, रोशनी धीमी है और सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही है। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता है वैसे वैसे मन की परतें भी ढीली पड़ने लगती हैं। और तभी आप अपने भीतर से कहते हैं, मैं तैयार हूं अपने भीतर उतरने के लिए। इसी क्षण आप केवल एक शरीर नहीं रहते, आप एक द्वार बन जाते हैं। एक ऐसा द्वार जहां से चेतना ब्रह्मांड की चेतना से मिलने लगती है। बहुत प्राचीन साधनाओं में कहा गया है, सोने से पहले का समय अवचेतन मन का द्वार होता है। यही वो क्षण होता है जब बोया गया विचार भाग्य का बीज बन जाता है। लेकिन अधिकांश लोग इस समय का उपयोग किसमें करते हैं? चिंता में, डर में, अधूरी बातों में, पुरानी पीड़ाओं में। और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन वही क्यों दोहराता रहता है। पर आज से आप ये बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक सरल लेकिन गहन अभ्यास बताता हूं। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, आंखें बंद करें और केवल अपनी सांसों को देखें। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस सांस धीरे धीरे गहराई से जैसे लहर किनारे को छूती है। कुछ क्षण बाद आप अनुभव करेंगे कि भीतर एक खालीपन बन रहा है। यह खालीपन शून्यता नहीं है, यह संभावनाओं का गर्भ है। अब अपने हृदय में एक भाव जगाइए, आभार, बिना किसी कारण के, केवल इसलिए कि आप हैं। और मन ही मन कहिए, धन्यवाद उस सब के लिए जो मुझे दिखा और उसके लिए भी जो अभी अदृश्य है। अब इस भाव में अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक समर्पण। और फिर धीरे से कहिए, जो मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ है वही मेरे पास आ रहा है। इसके बाद चुप हो जाइए। यही चुप्पी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। जब आप मौन में उतरते हैं तब ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो स्थिति पढ़ता है। आप किस अवस्था में हैं? डर में, अभाव में या विश्वास में? क्योंकि ब्रह्मांड विचार नहीं लौटाता, वो कंपन लौटाता है। यदि आप कहते हैं मुझे चाहिए, तो कंपन जाता है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप शांत होकर कहते हैं मैं तैयार हूं, तो कंपन जाता है, मैं पात्र हूं। और पात्रता ही आकर्षण है। अब एक और गहरा अभ्यास। आज रात सोने से पहले 5 मिनट केवल ये अनुभव कीजिए, मैं अकेला नहीं हूं,
इस वाक्य को केवल दोहराइए मत, इसे महसूस कीजिए जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपके चारों ओर है। कोई ऊर्जा जो देख नहीं सकते लेकिन जो आपको देख रही है। धीरे धीरे आप पाएंगे डर ढीला पड़ रहा है, हृदय हल्का हो रहा है और मन किसी अज्ञात भरोसे में उतर रहा है। यही वो अवस्था है जहां से ब्रह्मांड संवाद करता है। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने मांगा पर कुछ हुआ नहीं, पर सच्चाई यह है जब बाहर कुछ नहीं होता तब भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। ब्रह्मांड का मौन उसकी अनुपस्थिति नहीं, उसकी तैयारी है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप टूटता है, उसी तरह आपका पुराना स्वरूप भीतर टूटता है और वही टूटन नया जीवन बनाती है। अब एक रात्रि साधना जिसे आप 7 दिन करें। हर रात सोने से पहले ये 3 वाक्य कहिए। मैं आज की हर अनुभूति के लिए आभारी हूं। मैं अपने भीतर की चेतना से जुड़ रहा हूं। मैं मौन हूं और सुन रहा हूं। इसके बाद कोई सोच नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस नींद में उतर जाएं। बहुत संभव है कि स्वप्न बदलने लगे, सुबह की भावनाएं बदलने लगे और लोगों के शब्द अचानक अर्थपूर्ण लगने लगे। ये संयोग नहीं होंगे, ये संवाद होंगे। अब एक अंतिम रहस्य, जब व्यक्ति केवल मांगना छोड़ देता है और मिल जाना सीख लेता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए काम करना शुरू करता है। जब आप सोते समय ये अनुभव करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं पूर्ण हूं, तो आप अभाव की तरंग से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही आप पूर्णता में आते हैं, परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी की इच्छाओं को नहीं, उसकी स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। अब आज की रात एक नया आरंभ हो सकती है। जब आप बिस्तर पर लेटें, तो अंतिम वाक्य जो आप भीतर कहें वो ये हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चेतना हूं और मैं अपने स्रोत की ओर लौट रहा हूं। फिर सांस ले और उसे छोड़ते हुए अपने अस्तित्व को ढीला छोड़ दे, जैसे नदी समुद्र में ढीली पड़ जाती है। दोस्तों, जब व्यक्ति इस अवस्था में सोता है तो वो केवल आराम नहीं करता, वो रूपांतरित होता है और रूपांतरण ही चमत्कार है। यदि इस वीडियो का कोई अंश आपके भीतर शांत हुआ तो समझिए ब्रह्मांड ने आपको सुन लिया है। कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं जाग रहा हूं, और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां शब्द नहीं, अनुभव साझा किए जाते हैं। शांति, मौन और आंतरिक जागरण आपके साथ हो। प्राचीन काल की बात नहीं कहूंगा, यह कहानी किसी एक समय की नहीं है, ये उस समय की है जब मन अशांत होता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बाहर से सामान्य था, पर भीतर एक तूफान चलता रहता था। दिन में वो काम करता, लोगों से बात करता, हंसता भी था, पर जैसे ही रात आती उसका मन भारी हो जाता। नींद उसके लिए विश्राम नहीं थी, नींद उसके लिए संघर्ष थी। लेटते ही विचार उठते, कभी बीते हुए शब्द, कभी आने वाले डर, कभी बिना कारण की बेचैनी। वो करवटें बदलता, सांसें गिनता, आंखें बंद करता, पर मन बंद नहीं होता। एक रात बहुत देर तक जागने के बाद वो उठा और बाहर निकल आया। आकाश में तारे थे, हवा शांत थी, पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ वो जाग रहा था और उसका मन। उसी रात उसने एक बूढ़े यात्री को गांव से बाहर जाते देखा। उस यात्री के चेहरे पर सी शांति थी। अनिरुद्ध न जाने क्यों उसके पीछे चल पड़ा। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे एक शांत आश्रम। वो बूढ़ा यात्री वहीं रुका। वही एक साधक बैठा था, मौन में, चेहरे पर न मुस्कान न उदासी, बस स्थिरता। अनिरुद्ध जाने क्यों वहीं बैठ गया। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर साधक ने धीरे से पूछा,
क्या तुम थके हुए हो या तुम्हारा मन थका हुआ है? अनिरुद्ध चौंका। उसने कहा, मेरा शरीर तो ठीक है, पर भीतर बहुत शोर है। साधक ने आंखें खोली। उनमें कोई जांच नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम शांति ढूंढ रहे हो या शांति से भाग रहे हो? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। साधक ने कहा, कल सूरज उगे तब फिर आना। अगली सुबह अनिरुद्ध फिर आया। साधक उसे आश्रम के पीछे ले गए। वहां एक छोटी सी नदी बहती थी। साधक बोले, इस नदी को देखो। नदी शांत दिख रही थी, पर पास जाकर देखा तो उसमें लगातार हलचल थी। पत्ते बह रहे थे, छोटे भंवर बन रहे थे। पानी कभी तेज, कभी धीमा। साधक बोले, नदी रुकती नहीं, पर तट शांत रहते हैं। अनिरुद्ध चुप था। साधक बोले, तुम नदी बनने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए थक जाते हो। शांति नदी बनने से नहीं आती, शांति तट बनने से आती है। अनिरुद्ध ने पहली बार ध्यान से अपनी सांस सुनी। साधक बोले, आज रात अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करना, बस उन्हें बहने देना और स्वयं को देखने वाला बन जाना। नदी बहती रहे, तुम तट बन जाना। उस रात अनिरुद्ध ने कुछ नया किया। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। विचार आए, पहले की तरह, पर उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, नहीं भगाने की। वो बस देखता रहा, जैसे कोई किनारे बैठकर पानी को देखता है। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, विचार है, पर वो विचार नहीं है। बेचैनी है, पर वो बेचैनी नहीं है। बहुत समय बाद वो गहरी नींद में चला गया, बिना लड़े, बिना थके। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज वही था, पर भीतर कुछ अलग था। वो फिर साधक के पास गया। उसने कहा, आज भी विचार आए, पर उन्होंने मुझे डुबोया नहीं। साधक मुस्कुराए, क्योंकि आज तुम नदी में नहीं उतरे, तट पर बैठे रहे। साधक ने कहा, मन को जीतना नहीं होता, मन को समझना होता है। जो लड़ता है वो थकता है, जो देखता है वो मुक्त होता है। अनिरुद्ध अब रोज उस आश्रम आने लगा। वो साधक के पास बैठता, कभी मौन में, कभी थोड़ी बातचीत में। धीरे धीरे उसके भीतर की घबराहट कम होने लगी, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसने कहा, जब मैं यहां होता हूं तब शांत रहता हूं, पर जैसे ही गांव लौटता हूं फिर वही चिंता, वही उलझन। साधक उसे बिना टोके सुनते रहे। फिर बोले, तुमने तट को देखा है, अब तुम्हें नाव बनना सीखना होगा। अनिरुद्ध ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। साधक उसे फिर नदी के पास ले गए। उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और पानी में छोड़ दी। लकड़ी बहने लगी, कभी टकराती, कभी घूमती, कभी तेज, कभी धीमी। साधक बोले, जो तट बनता है वो डूबता नहीं, जो नाव बनता है वो बहते हुए भी संतुलन सीखता है। तुम अभी तट पर बैठे हो, अब तुम्हें जीवन में उतरना है, पर बहाव में खोना नहीं है। उसी दिन साधक ने अनिरुद्ध से कहा, कल से तुम आश्रम में रहकर सेवा करोगे। अनिरुद्ध चौंका। मैं ध्यान करने आया था, काम करने नहीं। साधक मुस्कुराए। ध्यान से भागने वाला काम को बोझ समझता है, ध्यान को जीने वाला काम को साधना बनाता है। अगले दिन से अनिरुद्ध की दिनचर्या बदल गई। वो सुबह उठता, झाड़ू लगाता, पानी भरता, बाग की मिट्टी साफ करता, आने वाले यात्रियों के लिए आसन बिछाता। पहले 2 दिन वो चिड़चिड़ा रहा। मन में आता, मैं यहां शांति खोजने आया था, ये सब क्यों कर रहा हूं? तीसरे दिन साधक उसके पास आए। उन्होंने पूछा, जब तुम झाड़ू लगाते हो तब तुम्हारा मन कहाँ होता है? अनिरुद्ध बोला, या तो बीते कल में या आने वाले कल में। साधक ने झाड़ू उसके हाथ से ली, जमीन पर धीरे धीरे झाड़ू लगाते हुए बोले, ये झाड़ू कल नहीं लग रही, ये झाड़ू कल नहीं लगेगी, ये अभी लग रही है,
तुम्हारा दुख समय में है, तुम्हारी शांति वर्तमान में है। उस दिन अनिरुद्ध ने पहली बार काम को ध्यान बनाया। जब वो पानी भरता, वो बस पानी भरता। जब वो झाड़ू लगाता, वो बस झाड़ू लगाता। मन भटकता तो वो लौट आता, बिना डांटे, बिना दबाए। धीरे धीरे उसने देखा, काम वैसा ही है, पर वो अलग है। थकान शरीर में है, पर बोझ मन में नहीं। कुछ दिन बाद एक घटना घटी। एक यात्री आश्रम आया। बहुत क्रोधित था, बिना कारण बोले जा रहा था। यहां व्यवस्था नहीं है, कोई ठीक से सुनता नहीं, सब समय बर्बाद है। अनिरुद्ध पहले जैसा होता तो चुप न रहता, पर उस दिन वो बस सुनता रहा। यात्री चिल्लाता रहा, फिर थककर चला गया। शाम को अनिरुद्ध ने साधक से पूछा, वो गलत बोल रहा था, फिर भी मेरे भीतर आग क्यों नहीं जली? साधक ने नदी की ओर देखा और बोले, क्योंकि आज तुम नाव में थे, पर पानी नाव के भीतर नहीं था। शब्द बाहर थे, मन भीतर था। उसी रात साधक ने अनिरुद्ध से कहा, कल तुम गांव लौट जाओगे। अनिरुद्ध घबरा गया, मैं अभी तैयार नहीं हूं। साधक मुस्कुराए, जो तैयार होने का इंतजार करता है वो जीवन से बचता है। शांति को जंगल में नहीं रखना होता, शांति को बाजार में चलना सिखाना होता है। अगली सुबह अनिरुद्ध गांव लौटा। वही रास्ते, वही लोग, वही काम, पर भीतर कुछ बदला था। अब भी विचार आते थे, अब भी कठिनाई होती थी, पर अब एक अंतर था। वो विचारों में बहता नहीं था, वो उन्हें आते जाते देखता था। वो परिस्थितियों से भागता नहीं था, वो उनमें टिकना सीख रहा था। गांव लौटने के कुछ दिनों तक अनिरुद्ध स्वयं को संभाले रहा। वो काम करता, लोगों से मिलता, परिवार के साथ रहता, पर मन की पुरानी आदतें चुपचाप लौट रही थी। अब वे शोर नहीं करती थी, वे फुसफुसाती थी। कभी भीतर से आवाज आती, तू पहले से बेहतर है, अब तू साधारण लोगों जैसा नहीं रहा, तू अलग है। अनिरुद्ध इन बातों को पहचान नहीं पाया। उसे लगा ये आत्मविश्वास है, पर वास्तव में ये सूक्ष्म अहंकार था। एक दिन गांव में विवाद हुआ। पानी को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। आवाजें तेज हुई, लोग इकट्ठा हुए। अनिरुद्ध भी पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी। उसे लगा कि वो सही समझ रहा है, कि वह दोनों से ऊपर खड़ा है। उसने बोलना शुरू किया। शब्द सही थे, पर स्वर में कठोरता थी। उसे लगा वो शांति फैला रहा है, पर लोग और उत्तेजित हो गए। कुछ ने उस पर भी आरोप लगाए। अनिरुद्ध के भीतर कुछ टूट गया। वो अपमानित महसूस करने लगा। क्रोध उठा, मन भारी हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। विचार फिर लौट आए, इस बार नए रूप में। मैंने तो अच्छा चाहा था, फिर लोग मेरे खिलाफ क्यों हुए? मैं क्या गलत हूं? अगली सुबह वो चुपचाप आश्रम गया। साधक अभी भी वही थे। अनिरुद्ध बैठा रहा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर टूटे स्वर में कहा, मुझे लगा था मैं बदल गया हूं, पर कल मैंने देखा क्रोध अभी भी जीवित है। साधक ने एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हवा में छोड़ा। पत्ता घूमता हुआ नीचे गिरा। उन्होंने कहा, तुम्हें लगा था नदी शांत हो गई है, पर कल तेज हवा चली। नदी खराब नहीं हुई, बस उसकी परीक्षा हुई। अनिरुद्ध ने पूछा, तो फिर ये अहंकार, ये क्रोध कभी जाएगा भी या नहीं? साधक मुस्कुराए। जो जाता है वो पकड़ा हुआ होता है, जो देखा जाता है वो ढीला पड़ जाता है। तुम्हारी समस्या क्रोध नहीं है, तुम्हारी समस्या ये सोच है, मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए। साधक उसे नदी के किनारे ले गए। पानी में एक बड़ा पत्थर रखा था। पानी उससे टकराकर बह रहा था। साधक बोले, पत्थर पानी को रोकता नहीं, पानी पत्थर से लड़ता नहीं, पानी अपना मार्ग बदल लेता है। तुम अपने भावों से लड़ते हो, इसीलिए थकते हो। भाव आए, उन्हें आने दो, रुके, उन्हें रुकने दो,
जाए, उन्हें जाने दो। तुम पत्थर मत बनो, तुम पानी बनो। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध गांव लौटा। अब जब क्रोध आता वो उसे पहचानता, जब अहंकार उठता वो उसे देखता। वो खुद से लड़ता नहीं, वो खुद को समझता। धीरे धीरे उसने देखा, जो देखा जाता है वो कमजोर पड़ता है, जो दबाया जाता है वो ताकतवर बनता है। एक शाम वो अकेला बैठा था। सूरज डूब रहा था, आकाश नारंगी था। उसे अचानक बहुत गहरी थकान महसूस हुई। बाहर की नहीं, भीतर की, जैसे वर्षों से कोई बोझ उठाया हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर उनमें दर्द नहीं था, उनमें हल्कापन था। उसे लगा जैसे भीतर कुछ ढीला पड़ा, जैसे कोई गांठ खुली। उस क्षण वो कुछ बना नहीं, वो कुछ बनना भी नहीं चाहता था। वो बस था। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं था, पर वो कोई सिद्ध पुरुष भी नहीं था। वो बस जागता हुआ मनुष्य बन रहा था। इसी समय उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। गांव में एक युवती रहने लगी थी। उसका नाम था सुमेधा। वो किसी दूसरे गांव से आई थी। मौन प्रिय, सौम्य, शांत। अनिरुद्ध से उसकी बातचीत सहज होती। धीरे धीरे दोनों पास आने लगे। उन्हें साथ बैठना अच्छा लगता, नदी किनारे मौन में चलना अच्छा लगता। अनिरुद्ध को लगा शायद यही शांति है, पर वो पहचान नहीं पाया कि शांति और आसक्ति बहुत पास होती है। समय बीतने लगा। अब जब सुमेधा नहीं दिखती तो अनिरुद्ध बेचैन हो जाता। जब वो किसी और से बात करती तो उसके भीतर हल्की जलन उठती। वो ध्यान करता, पर मन बार बार उसी ओर चला जाता। उसे ये प्रेम लगता था, पर भीतर कहीं डर था, खोने का डर। एक दिन सुमेधा ने कहा, मेरे माता पिता मुझे वापस बुला रहे हैं, शायद मैं कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी। ये सुनते ही अनिरुद्ध के भीतर जैसे कुछ गिर पड़ा। वो मुस्कराया, पर वो मुस्कान भारी थी। उस रात फिर नींद नहीं आई। विचार उठे, अगर वो चली गई तो मैं फिर अकेला, फिर वही खालीपन। सुबह होते ही वो आश्रम गया। साधक नदी के पास बैठे थे। अनिरुद्ध चुपचाप बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर कहा, मुझे लगता था मैं मुक्त हो रहा हूं, पर अब फिर बंध गया हूं। साधक ने पास पड़ी मिट्टी उठाई, मुट्ठी में कस ली। उन्होंने पूछा, मेरी मुट्ठी में क्या है? अनिरुद्ध बोला, मिट्टी। साधक ने हाथ खोला, मिट्टी गिर गई। उन्होंने कहा, यह मिट्टी नहीं गई, मुट्ठी खुली। बंधन वस्तु में नहीं होता, बंधन पकड़ में होता है। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। तो क्या प्रेम भी बंधन है? साधक ने सिर हिलाया, नहीं, डर प्रेम को बंधन बनाता है, अपेक्षा प्रेम को बोझ बनाती है, स्वामित्व प्रेम को कारागार बनाता है। प्रेम यदि खुला है तो वो आकाश है, प्रेम यदि पकड़ा गया तो वो पिंजरा है। कुछ दिन बाद सुमेधा जाने लगी। गांव के लोग विदा करने आए। अनिरुद्ध भी गया। उसके भीतर आधी थी, पर बाहर शांति। सुमेधा ने कहा, तुम बदले हुए लगते हो। अनिरुद्ध ने पहली बार बिना डरे कहा, हां, अब मैं किसी को पकड़कर नहीं रखना चाहता, पर तुम्हारे लिए शुभकामना है, डर नहीं। सुमेधा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। वो चली गई। उस शाम अनिरुद्ध नदी किनारे बैठा रहा। मन उदास था, पर भारी नहीं। दर्द था, पर शिकायत नहीं। उसने देखा, खालीपन भी एक अनुभव है, और हर अनुभव आता जाता है। उसने पहली बार अकेलेपन को दुश्मन नहीं माना। उसने उसे भी जगह दी, और अकेलापन कुछ देर बाद शांत विस्तार में बदल गया।